राधे राधे जी सभी को। धनतेरस पर क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, आज इस पर चर्चा करेंगे। और धनतेरस क्यों मनाया जाता है, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन धनवंतरी वैद्य समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से धन संपदा में वृद्धि होती है। इस दिन खरीदारी के साथ शुभ कार्य भी किए जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि धनतेरस के दिन किन चीजों को खरीदने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की कृपा पाने के लिए कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र खरीदना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि के साथ वैभव भी आता है। श्री यंत्र को घर या दुकान की तिजोरी में स्थापित करना चाहिए। अतः कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति धनतेरस पर स्थापित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दीपावली से पहले धनतेरस पर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लाना अत्यंत ही शुभ होता है और दीपावली के दिन इसी मूर्ति का पूजन किया जाता है। यदि आप पूजा करते समय दक्षिणावर्ती शंख, कमलगट्टे की माला, धार्मिक साहित्य या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करते हैं तथा आप इनमें से किसी भी चीज को खरीदने का अगर प्लान कर रहे हैं तो धनतेरस के दिन ही सभी चीजों को खरीदना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर विशेष रूप से सोने व चांदी के आभूषण तथा सिक्के आदि खरीदना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा चांदी के बर्तन भी खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन खरीदे जाने वाले गहनों, सिक्कों, बर्तनों आदि दिवाली के दिन गणेश लक्ष्मी पूजन के दौरान पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अगर सोना और चांदी दोनों ही लेना संभव ना हो तो धनतेरस पर पीतल के बर्तन लिए जा सकते हैं। अगर पीतल के बर्तन खरीदना भी संभव ना हो तो मिट्टी के बर्तन खरीदे जा सकते हैं। अगर आप धनतेरस पर बर्तन खरीद रहे हैं तो घर जाते समय कोई भी फल मिठाई उस बर्तन में जरूर डाल लें। खाली बर्तन को घर पर ना लेकर जाएं। यदि आप अपनी राशि के अनुसार किसी धातु को खरीदना चाहते हैं तो धनतेरस का दिन अत्यंत ही शुभ है। धनतेरस पर धनिये के बीज खरीदने से धन धान्य में वृद्धि होती है। धनिये के बीजों का इस्तेमाल गणेश लक्ष्मी पूजन में करना चाहिए। साथ ही धनिये के बीज तिजोरी में रखना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन नमक खरीदने से घर में धन व सुख शांति आती है, क्योंकि यह भगवान धन्वंतरी का दिन है। इस दिन औषधि आदि खरीदना भी अत्यंत शुभ होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व है। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसी दिन झाड़ू खरीदने से घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। दरअसल झाड़ू से हम घर की सफाई करते हैं, जिससे घर की नकारात्मक दरिद्रता बाहर हो जाती है। और यदि आप धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद रहे हैं तो झाड़ू को सम संख्या में ना खरीदें, जैसे 2, 4, 6। विषम संख्या में ही खरीदना चाहिए, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 आदि आदि। धनतेरस के दिन खरीदी गई झाड़ू दीपावली के दिन मंदिर में देना भी बहुत शुभ माना
जाता है। आइए अब जानते हैं किन चीज़ों को धनतेरस पर खरीदने से सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, अर्थात हमें इन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले आती है लोहे की चीज़ें। धनतेरस पर लोहे की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे को शनि का कारक माना जाता है। धनतेरस पर लोहे की चीज़ें खरीदने पर दुर्भाग्य आता है। सब लोग दीपावली के समय नई गाड़ी खरीदते हैं। धनतेरस के दिन भी बड़ी संख्या में गाड़ियां खरीदी जाती हैं। यदि आप धनतेरस के दिन नया वाहन खरीद रहे हैं तो उसकी पेमेंट पहले ही कर दें। धनतेरस के दिन नए वाहन की पेमेंट नहीं करनी चाहिए और वाहन को राहु काल में अपने घर में नहीं लाना चाहिए। अब आते हैं स्टील के बर्तन। धनतेरस पर स्टील के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। हमने अक्सर देखा है धनतेरस के दिन लोग स्टील के बर्तन खरीदते हैं, परंतु ऐसा करना वर्जित माना गया है, क्योंकि स्टील भी लोहे का ही एक रूप है। इसलिए धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील व लोहे के अलावा कांच के बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए, इनके भी वर्जित होता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी तथा कांच की बनी हुई चीज़ों को भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से बरकत की कमी आती है। आप सभी जानते हैं कि पूजा में काले रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है और इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए काली चीज़ों को धार्मिक चीज़ों से दूर रखा जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन काले वस्त्र ना खरीदें और ना ही पहनें। इस दिन यदि आप कपड़े खरीद रहे हैं तो सफ़ेद या लाल रंग के कपड़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए। दीपावली के त्यौहार पर हमारे देश में उपहार देने की परंपरा है और ज़्यादातर लोग अपने मित्रों, सगे संबंधियों तथा परिवार के लोगों के लिए उपहार धनतेरस पर ही खरीदते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। यदि आप उपहार देना चाहते हैं तो उसे पहले ही खरीद लें। धनतेरस के दिन उपहार का आदान प्रदान करना अशुभ माना जाता है। इस दिन तेल, घी, रिफाइंड आदि से बनी हुई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। यदि आपको तेल खरीदना है तो धनतेरस से पहले ही खरीद लें, क्योंकि धनतेरस के दिन यम दीपक जलाया जाता है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो सभी से निवेदन है कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।